नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसा कि आप लोगों को अपडेट मिल चुका है कि ईएमआरएस में अब जो फेज आपके 2.0 है उसकी भी वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। इसके लिए बजट भी पास कर दिया गया है, कितने स्कूल्स खोले जाएंगे, इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की जो आपकी क्लास रहने वाली है, जो हॉस्टल वार्डन पोस्ट आती है, ठीक है, हॉस्टल वार्डन पोस्ट आती है, तो उसके बारे में हम लोग सारी चीजें पहले तो जानेंगे कि क्या क्या है, उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और जैसे कि बच्चों का कमेंट आता है कि कैसे टाइम मैनेज करें, कैसे पढ़ें, ठीक है, उस सब के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग भी हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, और इसके साथ ही जहाँ तक उम्मीद है आपको एनवीएस में भी हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी जब भी एनवीएस की आती है तो देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, हो सकता है मिल सकती है आपकी हॉस्टल वार्डन की। तो फिलहाल तो हम लोग ईएमआरएस के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो ये हॉस्टल वार्डन की पोस्ट है, ये पिछली साल जो नोटिफिकेशन आया था उसका ऑफिशियल पीडीएफ है। ठीक है, तो हॉस्टल वार्डन आपकी अलग से पोस्ट आती है जिसमें मेल और फीमेल की अलग अलग पोस्ट होती है। ठीक है, तो जो सैलरी रहती है लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो ओएमआर बेस्ड होता है, मतलब पेन पेपर बेस्ड होगा। इस बार अगर कुछ मोड चेंज होगा तो जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी क्योंकि पिछली बार ही एक ही एग्जाम आपका हुआ था तो वो कैसा हुआ था, पेन पेपर पे। ठीक है, इसके बाद है कि यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। केवल जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वाला पार्ट है आपका, पार्ट यहाँ पे सिक्स्थ, ये और रीजनल लैंग्वेज वो उनकी ही लैंग्वेज में आएंगे। ठीक है, बाकी आपका जो पूरा पेपर बायलिंगुअल यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हो गई। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका क्या रहने वाला है। तो हॉस्टल वार्डन की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हॉस्टल वार्डन है। यहाँ पे एग्जाम आपका जो है वो पूरा 120 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसके बाद है तो इसमें कुल आपके 6 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 में आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस आता है। अब इसमें आपकी जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ठीक है, इकोनॉमी है, इसका ज्योग्राफी है, इनके कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं। इसके ये पूरे टोटल आपके 10 नंबर के आते हैं और टोटल मार्क्स भी आपके इसके 10 होते हैं। ठीक है, इसका सेकंड है रीजनिंग एबिलिटी, आपकी आती है 20 नंबर की। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 नंबर की आएगी। इसके नॉलेज ऑफ आईसीटी भी आपका कितना आता है, 20 नंबर का आता है। इसके बाद फोर्थ पार्ट जो है, नॉलेज ऑफ पोक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पोर्शन आपका आता है जो हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में आता है। क्योंकि ये वाले जो पोर्शन है वो और भी जो आपके जैसे टीजीटी पीजीटी है उनमें ये सब भी आता है, लेकिन ये मेन है जो। और इसकी क्लासेस जो बच्चे पिछली बार से जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा है इसकी क्लासेस करवाई गई है, प्रैक्टिस भी करवाई गई थी। तो इस बार भी सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी। ठीक है, तो आप जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें तो जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं वो फ्री में तैयारी कर पाए। ठीक है, तो 10 नंबर का ये आपका आता है। इसके फिफ्थ पार्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, जो 30 नंबर का होता है, 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसके जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पिछली बार अ, मेरे ही चैनल पे बहुत सारे बच्चों ने फ्री तैयारी की थी, उनका बहुत अच्छा पेपर भी हुआ था, लेकिन उनका हिंदी में किसी का 1 नंबर रह गया, किसी का इंग्लिश में 1 नंबर रह गया। इसकी वजह से आपका ये पूरा पोर्शन चेक ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको बराबर से मेहनत करनी है। तो ये पूरा टोटल 30 नंबर का होता है, हालांकि ये क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होते हैं इसमें, लेकिन ये कंपलसरी है। ठीक है, इसके बिना आपका मेरिट में आपका नाम ही नहीं आएगा। तो और जो ये है पूरा 2.5 घंटे का होता है। ठीक है, और बीच में कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि किसी का अलग अलग हो, पूरा आपको 2.5 घंटा मिलता है इतने 120 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये पूरी हॉस्टल वार्डन की चीज होगी। इसके बाद है कि जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वाला होता है, रीजनल लैंग्वेज में आपकी बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी। इसके बाद मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू, ये सब रीजनल लैंग्वेज की
भाषा है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हिंदी और इंग्लिश जो होती है, वो आपकी कंपल्सरी होती है, ठीक है? वो सबके लिए ही आएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की, ठीक है? तो ये पूरी जानकारी है यहाँ पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सिलेबस आखिर क्या है? तो आपका जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है 10 नंबर का, ठीक है? इसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है? तो इसकी क्लासेस चल रही हैं, जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं प्लीज वो क्लासेस करिए, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी, कोई भी उसका चार्ज नहीं है, ठीक है? और अब मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी है मंथ के हिसाब से भी, ठीक है? जिसमें जो ईएमआरएस या फिर एनबीएस या फिर आपका जो भी टीचिंग के एग्जाम होते हैं, ठीक है? उनके हिसाब से, क्योंकि उसमें होता है कि अवार्ड ज़्यादा पूछे जाएँगे आपके, ठीक है? इसके बाद कोई फेमस पर्सनैलिटी है तो वो पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ ही आजकल पैटर्न चल रहा है कि जैसे जो भी करंट है, मान लो किसी का निधन हो गया या किसी की डेथ हो गई, ठीक है? तो उनको पद्म श्री अवार्ड कब मिला या फिर पद्म भूषण कब मिला, या मतलब या उनसे रिलेटेड कोई फेमस चीज़ है, तो वो आपसे पूछ ली जाएगी। इस प्रकार से आपका करंट आता है। ठीक है, तो आपका 10 नंबर का आएगा। तो जो मंथली क्लासेस चल रही है वो आप देखें, प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? और एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, उसकी भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी मैं करवा रही हूँ। जैसे ही कोई टॉपिक मिलता है वहाँ पे आपका ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है? अब वो कम से कम 2 महीने से आपकी क्लासेस हो रही हैं, ठीक है? तो वहाँ बहुत सारे टॉपिक हो भी चुके हैं, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है? आप वहाँ से पूरी तरह अपने 10 में से 8 नंबर तो पक्के वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? और जो आपकी मंथली होंगी, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है जो आ सकता है, जैसे आपका अवार्ड हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, या फिर निधन होता है या फेमस पर्सनालिटी है, ठीक है? या फिर फेमस कोई न्यूज़ है स्पोर्ट्स से, तो वो सब भी आपकी करवाई जाएगी, ठीक है? तो उसके लिए है कि अगर अगर आपको क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो ऑल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इसके लिए भी एक क्लास चल रही है जिसमें आईसीटी हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है? आईसीटी वाला पोर्शन, रीजनिंग वाला। इसके बाद जो आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है? ये सबकी कंबाइंड चलाई जा रही है। इसके बाद, ठीक है, तो ये सारा पोर्शन आप उस क्लास से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे सारे क्वेश्चन हैं और सबको अच्छे से वहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंटी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन, वेन डायग्राम, ये सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है? और जैसे ही आपको ये वाली क्लासेस होती हैं, फिर जैसे ही थोड़ा सा आइडिया होता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, तो हम लोग फिर और भी क्लासेस यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है? जो आपकी ये हमारा हॉस्टल बॉर्डर से रिलेटेड होंगी। इसके बाद आईसीटी भी आपकी करवाई जा रही है इसी सीरीज में, और हम लोग प्रीवियस ईयर वहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप जो बच्चे कर रहे हैं उनको पता होगा, ठीक है? वहाँ पे आप वो क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नॉलेज ऑफ पोक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? इसकी पिछली बार की क्लासेस पड़ी हुई है, ठीक है? प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है? प्लेलिस्ट बनी है। इसके बाद 1 मार्च से आपकी इसकी दोबारा से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये पूरा पोर्शन आपका करवाया जाए और भी अच्छे तरीके से, जैसे पिछली बार करवाया गया था, उससे और अच्छे तरीके से आपकी क्लासेस करवाई जाएंगी, एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो आप पूरा पोर्शन वहां से तैयार कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। तो इसकी भी पिछली की क्लासेस पड़ी हुई है, क्योंकि ये टॉपिक तो चेंज नहीं होगा, सिलेबस भी आपका चेंज नहीं होगा। अभी एक बार ही आपकी वैकेंसी आई थी, ठीक है? और उसके साथ ही जब हम लोग यहाँ पे नॉलेज ऑफ पोक्सो एक्ट एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी एक्ट करेंगे, उसके अल्टरनेट में ही एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस भी आपको मतलब अल्टरनेट डे चलेंगी। एक दिन एक्ट की क्लास, एक दिन एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की क्लास। इस प्रकार से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जल्द ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? 1 मार्च से ज्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि उसका कंटेंट अभी तैयार किया जा रहा है, ठीक है? तो जैसे ही कंटेंट तैयार होता है आपके सामने क्लासेस आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश में दिक्कत आती है, तो इसकी क्लासेस करवाई गई हैं, जो आपका 40% क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है? इसमें वर्ब, टेंस, वॉइस,
सब्जेक्ट एग्रीमेंट आर्टिकल्स कंप्रिहेंशन। ठीक है, तो देखो थ्योरी इनकी सबकी सबने की पढ़ी हुई है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे मैंने अभी बताया कि जो आपका एक क्लास चल रही है इसमें आईसीटी रीजनिंग ये सारी चीजें हैं, इसमें ही हिंदी और इंग्लिश को भी इंक्लूड करके क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो वहां से आपके हिंदी और इंग्लिश वाला पोर्शन भी तैयार होता चलेगा। ठीक है, तो आप वो क्लासेस जरूर देखिएगा। जो बच्चे नहीं देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए क्लासेस, क्योंकि उसमें हिंदी और इंग्लिश करवाई जा रही है रेगुलर मोड पे। ठीक है, इसके बाद रीजनल लैंग्वेज की बात करेंगे तो यहाँ पे जिनकी हिंदी है या फिर जिनकी इंग्लिश है तो उनके लिए क्लासेस जो कंबाइंड चल रही है वो हो सकते हैं। बाकी जो अदर लैंग्वेज वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो अपने रीजनल लैंग्वेज अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि सारी लैंग्वेज तो सबको नहीं आती है, तो आप उस प्रकार से यहाँ पे तैयार कर लीजिए। तो ये तो हो गया सिलेबस, आपको क्या क्या तैयार करना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, बाकी आप जहाँ से भी पढ़ते हैं एक पूरा सटीक वहां पे हो जाइए कि ये क्लासेस करनी है। ठीक है, और हॉस्टल वार्डन की पिछली बार आपकी सारी क्लासेस हुई है, आप एक बार वो क्लासेस जरूर देखिएगा। ठीक है, और नई क्लासेस आपकी 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें हम लोग फिर और अच्छे तरीके से यहाँ पे सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस हो गया, पूरी सारी चीजें यहाँ पे मैंने बता दी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि टाइम मैनेज कैसे किया जाए। ठीक है, तो टाइम मैनेज की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। जैसे कि आपका यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। ठीक, तो हॉस्टल वार्डन वाले में ये आपको इसमें से ये 10-10 नंबर के हैं। ठीक है, और इसमें यहाँ पे हॉस्टल वार्डन वाली जो पोस्ट है, हॉस्टल वार्डन की पोस्ट है, तो इसमें जो ये आपका लैंग्वेज वाला पार्ट है, ठीक है, 30-30 नंबर ये सारे ऐड होंगे। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे टीजीटी की जो पोस्ट है उसमें 40% क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन हॉस्टल वार्डन में आपका इसके नंबर ऐड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 40% क्वालिफाइंग जैसा नहीं है। ठीक है, एक बार यहाँ से फिर से देख लीजिएगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी इंग्लिश एंड रीजनल, ठीक है, लैंग्वेज, और 10 नंबर का आएगा आपकी सारी चीजें। ठीक है, और ये आपके मार्क्स यहाँ पे ऐड होंगे। ठीक है, 10 यहाँ पे 30 और 20 50, 50 और 10 60, 60 और 30 90, और 90 30 120। ठीक है, तो ये सारे आपके ऐड होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो टीजीटी वाले बच्चे हैं पीजीटी वाले बच्चे हैं, यहाँ पे मैं एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे आप टीजीटी पीजीटी का करते हैं तब जो आपका पार्ट है इसमें 40% क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो ये है हॉस्टल वार्डन में ऐसे क्वालिफाइंग वाला कोई यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपका ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 10 में से 4 नंबर लाने हैं, आप यहाँ पे आपके ये नंबर ऐड होंगे। ठीक है, और जो टीजीटी पीजीटी अदर सब्जेक्ट वाले बच्चे नॉर्मली यहाँ पे टीजीटी पीजीटी में ही ये 40% क्वालिफाइंग यहाँ पे मांग गया है, इसके नंबर ये ऐड नहीं होंगे यहाँ पे, बाकी आपके हॉस्टल वार्डन में ऐड होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो डाउट रह गया था वो मैंने क्लियर कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए। तो टाइम मैनेज के लिए है सबसे पहले तो जितनी भी क्लासेस पढ़ी हुई आप वो एक बार जरूर देखें। आपका जो भी पोर्शन थोड़ा सा वीक है, ठीक है, आपको लगता है कि कोई पोर्शन वीक है, तो उस पे थोड़ी ज्यादा मेहनत करें। ठीक है, उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ें, उससे रिलेटेड क्लासेस देख लें। ठीक, और इसके बाद आपको लगता है जो आपका पोर्शन अच्छा है आपको आता है, ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करते रहे। ऐसा मत सोचे कि उसका आता है तो उसको पढ़ना ही नहीं है, ऐसा ना करें। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एग्जाम में एकदम जो सिंपल क्वेश्चन होता है उसको भी गलत करके आते हैं। ठीक है, तो ये चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए आपके करवाए जा रहे हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकें। और जो आपका थोड़ा सा वीक है उसमें थोड़ी सी और मेहनत कर लें। ठीक है, बाकी जैसे आपके एक्ट हैं ये सारी चीजें इस बार मैं और थोड़े अच्छे से और लेके आऊंगी, जैसे आपके पॉइंट टू पॉइंट जैसे। और हम लोग ईएमआरएस का जो हॉस्टल बोर्डन का पेपर था उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे कि आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आप अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, ऐसा मत सोचें कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दें।
क्योंकि नोटिफिकेशन आता है, सब ज्यादातर बच्चे तभी पढ़ते हैं। अगर आप अभी से करते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होके रहेगा। और ये सोच के चलें कि आपको एक सीट जरूर लेनी है, ठीक है, इस बार आपको एक सीट लेनी है कि वैकेंसी ही आपकी 2 साल में 3 साल में ऐसे आती है, ठीक है। और इस बार इमारत की वैकेंसी आएगी, फिर कब आएगी ये किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो इस माइंडसेट से अपनी पढ़ाई करें कि इस बार एक सीट लेनी है, ठीक है। और तरीका यही है कि जो आपके वीक पोर्शन है उनके नोट्स फिर से अच्छे से तैयार कर लें, फिर से पढ़ लें उसको, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो कर लें, ठीक है। इसके बाद लर्निंग टुगेदर चैनल पे भी आपको सारी चीजें करवाई जाएंगी प्रैक्टिस। और अभी 2-3 प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, आपका करंट अफेयर वाला चल रहा है और एजुकेशन से रिलेटेड भी चल रहा है, ठीक है, वो क्लासेस आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो आपका अदर है, आईसीटी है, हिंदी है, इंग्लिश है, इन सब का कंबाइंड एक सेक्शन चल रहा है, ठीक है, जो कॉमन पेपर है आपका आता है सारे एग्जाम्स में। तो ये यहाँ पे आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो अभी से पढ़ें। जैसे मान लो कम से कम, वैसे भी कहते हैं कोई एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो 6 महीने आपको पूरे फुल डेडिकेशन के साथ यहाँ पे देने होंगे, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन संभव हो पाएगा। और इधर उधर ना सबसे ज्यादा एक चीज मैं कहूंगी, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहें, ठीक है, क्योंकि हर टाइम सोशल मीडिया रील्स स्क्रॉल करते रहना, ये सारी चीजें टाइम वेस्ट की होती हैं, ठीक है। इसे कोई आपको ना फायदा मिलने वाला है, ना आप जो तैयारी कर रहे हैं उससे भी माइंड भटकता है। तो जब आप एक कोई टॉपिक लेके बैठते हैं, ठीक है, अपना फोन साइलेंट पे रख दें या फिर साइलेंट पे ना रखें तो उसका नेट ऑफ रखें, जिससे कि कोई नोटिफिकेशन बार बार आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। और पूरा स्लॉट में तैयारी करें। जैसे एक स्लॉट बना लिए कि आपको सुबह मतलब जिस हिसाब से भी आप उठते हैं, जो भी आपकी दिनचर्या है उस हिसाब से, ठीक है। तो जैसे 9 से 11 बजे तक दो दो 2 घंटे का भी बना सकते हैं, या फिर आपकी ज्यादा कैपेसिटी है बैठने की तो 3 घंटे का भी बना सकते हैं। 9 से 11 आपने एक स्लॉट बनाया, ठीक है, उसमें आपको कोई एक टॉपिक पढ़ना है, उससे फिर आपका जब दूसरा स्लॉट स्टार्ट होगा, मान लो आपने थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले लिया, 12 से फिर 2 पढ़ लिया, ठीक है, तो इसमें उससे रिलेटेड पीवाईक्यू आप करें या जो क्लासेस करवाई जा रही है वो करें, ठीक है। इस हिसाब से आप अपना पूरा जो है सिलेबस अच्छे से तैयार कर लेंगे और रिवीजन भी होता चलेगा। फिर से मैं कहूंगी वीक पॉइंट पे ज्यादा टाइम दें, लेकिन जो आपको आता है उसको बिल्कुल ऐसा ना करें कि साइड में कर दें, उसके भी क्वेश्चन आप करते रहें, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है, इस हिसाब से आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी बच्चे टू बच्चे वैरी भी करता है कि कौन कैसे तैयारी करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से, लेकिन ये है कि नॉर्मल एवरेज एक कह सकते हैं कि टाइम है जिसमें आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो, एक सिलेक्शन यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो सारे लोग अच्छे से मेहनत करो, एक सीट इस बार आपकी जरूर होके रहेगी, ठीक है। जो लोग भी बोलते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, उनको दिमाग में रखो। सबसे ज्यादा तो मोटिवेशन मेरे हिसाब से उनसे ही आता है, जो बोलते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उन आपको ध्यान में रखना है कि उनको ही करके दिखाना है, और उनको कुछ बोलना नहीं है, केवल सिलेक्शन लेके दिखाना है कि आप का बस सिलेक्शन लेने की देरी है, ठीक है, सारी चीजें अपने आप सही हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें थी एमआरएस से रिलेटेड। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ी सी बात कर लें यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या रहेगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। आपको मैं एक बार थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ यहाँ पे कि हॉस्टल वार्डन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, ठीक है। तो जिससे कि कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो हॉस्टल वार्डन की पोस्ट है, और 35 साल से ज्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए। इसके जो SC ST है उनको उनके हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से गवर्नमेंट के जो रूल है वो उसमें बेनिफिट मिलता है, ठीक है, रिजर्वेशन। इसके बाद जो EMRS के ही एम्प्लॉय है वो 55 साल तक यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब इसके इसमें क्या है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री आपने की हो कोई रीजनल कॉलेज या फिर एजुकेशन ऑफ NCERT या फिर NCT रिकॉग्नाइज से, या फिर बैचलर डिग्री हो आपकी, ठीक है, इनमें से कोई एक है तो आप हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कितने परसेंट, जैसे किसी किसी में होता है ना कि ग्रेजुएशन 50% हो या पोस्ट ग्रेजुएशन 55% हो, तो ऐसा इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। केवल आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, आप हॉस्टल वार्डन के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी हॉस्टल वार्डन के लिए। उम्मीद है कि आपको सारे आपके जितने भी डाउट है वो सब यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। इसके बाद एज रिलैक्सेशन तो आपको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसके हिसाब से
यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे वुमेन ऑल कैटेगरी ओनली इफ अप्लाइंग फॉर टीजीटी मैथ। तो यहाँ पे टीजीटी मैथ के लिए, सॉरी, टीजीटी पोस्ट के लिए जो अप्लाई करती है उनके लिए 10 साल का है, ठीक है? और बाकी आपको इस हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की गई है। और आपकी वैकेंसी कब आएंगी, फिर से मैं कहूंगी, वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी, लेकिन कब आपकी वैकेंसी आएंगी ये फिक्स नहीं है, ठीक है? तो जो भी आपको बता रहे हैं कि इस महीने में आ जाएंगे या उस महीने में आ जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक ऑफिशियल कोई चीज नहीं आती है तब तक वो बेकार ही है, ठीक है? और बाकी आपका हॉस्टल वर्जन का क्राइटेरिया, एग्जाम का कुछ पैटर्न इस प्रकार रहेगा। इसमें 40% क्वालिफाइंग आपका हॉस्टल वार्डन में नहीं है, ठीक है? इसमें ये नहीं है, ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, मैं इसलिए फिर से बता रही हूँ। आपके ये पूरे ही नंबर ऐड होंगे, 120 का पेपर होगा, ठीक है? तो ये पूरा था सिलेबस, भी मैंने आपको सही से डिस्कस कर दिया क्या क्या चीजें हैं। और क्लासेस आप देख सकते हैं, इसकी सबकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, बहुत अच्छे से पिछली बार हम लोगों ने किया था, ठीक है? और काफी बच्चों का हुआ भी है, मेरे पास इंस्टा पे भी मैसेज आते हैं। और इसके बाद इंस्टाग्राम आईडी है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई क्यूरी है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ वगैरह फ्री में मिलेंगी, ठीक है? तो ये थी डिटेल जानकारी। इसके अलावा कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑल वाला बटन दबा लें, जिससे जब भी क्लासेस आती हैं आपको पता चल जाए। इसी प्रकार क्लासेस अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।